अगर खूबसूरती सच है तो हर देश में अलग क्यों है? इमेजिन आज से 500 साल पहले अगर आप पैदा होते तो शायद आपको अट्रैक्टिव नहीं माना जाता, क्योंकि बदलते हुए दुनिया के साथ आपका खूबसूरती का डेफिनेशन भी बदलते हैं। आज जिसे दुनिया ब्यूटीफुल कहते हैं, हो सकते हैं उस जमाने में उसका मजाक उड़ाया जाता। सोचो, अगर ब्यूटी सच में यूनिवर्सल है तो फिर हर कंट्री का डेफिनेशन क्यों अलग है? इंडिया में फेयरनेस क्रीम्स का मार्केट हजारों करोड़ों में है, लेकिन ब्राजील में लोग टैन होने के लिए पैसा खर्च करता है। और साउथ कोरिया में सोचो तो ग्लास स्किन ब्यूटी है। अफ्रीका के हर रीजन में डार्क स्किन प्राइड का सिंबल माना जाता है। तो फिर सच क्या है? क्या है ये ब्यूटी? ये मार्केटिंग या ब्यूटी, या साइकोलॉजी या ब्यूटी, या एक सोशल स्टेटस? आज हम हिस्ट्री, साइंस, साइकोलॉजी और सोशल मीडिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट को डिकोड करेंगे। और शायद इस वीडियो के बाद आप मिरर को भी नया नजरिया से देखोगे। हम सोचते हैं कि हम मॉडर्न ह्यूमन हैं, लेकिन सच में ये है कि हमारा दिमाग अभी भी काफी हद तक स्टोन एज में पड़ा रहता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट्स ने डिकेड्स तक स्टडी किया। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आया। अलग अलग कल्चर्स के लोग जनरली हेल्दी लुकिंग फेसेस को ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। और क्या है ये सिम्टम्स? क्लियर स्किन, हेल्दी आईज, बैलेंस्ड फेशियल प्रोपोर्शंस, गुड पोस्चर। क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के लिए अट्रैक्शन का मतलब रोमांस नहीं था सर्वाइवल। हेल्दी पार्टनर का मतलब हेल्दी चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ एक सरप्राइज है। रिसर्च ये भी कहती है एक ब्यूटी के बहुत बड़ा हिस्सा कल्चर से बनता है, यानी बायोलॉजी फाउंडेशन देती है। आज इंडिया में फेयरनेस को ब्यूटी से जोड़ दिया गया है, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में कृष्ण को श्याम वर्ण कहा गया। महाभारत और पुराण साहित्य में रंग से ज्यादा करिश्मा और पर्सनालिटी का वर्णन मिलता है। फिर कॉलोनियल एरा आया और पावर और अथॉरिटी फॉरेन रूलर्स के पास चला गया। धीरे धीरे स्किन टोन और सोशल स्टेटस के बीच एक साइकोलॉजिकल कनेक्शंस बन गया। सिनेमा ने इसे और मजबूत कर दिया, एडवर्टाइजिंग ने इसे और बड़ा बना दिया, और फिर एक मैसेज हर घर तक पहुंच गया, फेयर मीन्स सक्सेसफुल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसी दुनिया में दूसरी तरफ लोग डार्क टैन के लिए पैसा दे रहे हैं, यानी ब्यूटी बदल रहा है, इंसान नहीं। द मोस्ट डेंजरस बिजनेस मॉडल। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर कल सुबह दुनिया का हर इंसान अपने अपीयरेंस से खुश हो जाए तो क्या होगा? ब्यूटी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को झटका लगेगा, प्लास्टिक सर्जरी मार्केट गिर जाएगा, लग्जरी फैशन इंडस्ट्री इंपैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज कॉन्फिडेंस नहीं बेचते, इनसिक्योरिटी बेचते हैं। मार्केटिंग का गोल्डन रूल है, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, उसके बाद फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन दो। पहले इंसान को फील कराओ कि वो एनफ नहीं है, फिर ऐसा एक प्रोडक्ट लेके आओ जिसमें इंसान को लगे हाँ भैया मैं तो फील हो गया, मैं तो सुप्रीम बन गया वो ब्रांड के चक्कर में, और वो खरीद लेगा। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। रिसर्च ने दिखाया कि जिस चीज को हम बार बार देखते हैं उसे हम ज्यादा पसंद करने लगते हैं। सिंपल लैंग्वेज में फैमिलियर बिकम्स ब्यूटीफुल। इसीलिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कंट्री टू कंट्री चेंज होती है। आपका दिमाग वही ब्यूटीफुल मानता है जो उसने रिपीटेडली देखता है।
मतलब ब्यूटी का एक बड़ा हिस्सा कंडीशनिंग है। अब आते हैं सबसे डेंजरस इन्वेंशन पर, सोशल मीडिया। 1995 में एवरेज इंसान अपनी तुलना कुछ लोगों से कर सकते थे और करता भी था। आज लाखों लोगों से हम खुद का तुलना करते हैं और वो भी उनका बेस्ट मोमेंट से। बेस्ट एंगल, बेस्ट फिल्टर, बेस्ट मेकअप। आप रियलिटी हो, वो एडिटेड हाईलाइट रील है। कंपैरिजन का रिजल्ट क्या होता है ये आपको भी पता। रिसर्च बोलते हैं क्या बॉडी डिससैटिस्फैक्शन, लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, डिप्रेशन और सबसे बड़ी बात परमानेंट फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एनफ। एक शॉकिंग ट्रूथ, अक्सर सेलिब्रिटीज नेचुरली ब्यूटीफुल नहीं लगता। उनके पास रिसोर्स होते हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होता है, लाइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होता है, इमेज कंसल्टेंट्स होता है, एडिटिंग टीम होता है और फिर हम उनके फाइनल एडिटेड इमेज को अपना रॉ रियलिटी से कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन एकदम ही फेयर नहीं है, तो हम लोग मूर्ख बन जाते हैं। हिस्ट्री का एक सेंचुरी में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बदले। विक्टोरियन एरा में कुछ और 1920s में और कुछ, 1950s में कुछ और, 1990s में और कुछ। तो ये आज कुछ कल और कुछ, ऐसा करते करते हर जनरेशन को लगता था कि उसका ब्यूटी स्टैंडर्ड परमानेंट है। हर जनरेशन गलत निकली, क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स टेम्पोररी होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज परमानेंट बनता है। अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछता हूँ, अगर आपकी स्किन चेंज हो जाए, हेयर स्टाइल चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, बॉडी शेप चेंज हो जाए, तो क्या आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी? सोचिए। लेकिन सोसाइटी कभी कभी हमें ये भुला देती है, इसीलिए याद रखिए, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, काइंडनेस, पर्पस, इंटेलिजेंस, यही ट्रेंड होता है। ये क्वालिटीज 1000 साल पहले भी था, आज भी है और 1000 साल बाद में भी यही रहेंगे। इसीलिए अगली बार मिरर के सामने आप खड़े हो तो ये मत पूछना मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, पूछना किसने डिसाइड किया कि ब्यूटी क्या होती है। जिस दिन आपने ये सवाल पूछ लिया, उस दिन आप ब्यूटी के मार्केट से बाहर आ जाओगे और शायद वही असली फ्रीडम है, वही असली ब्यूटी है। धन्यवाद।